तो अब हम लोग 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में, पहला वाला में तो हमने सिंस एंड फॉर किया था, फिर हम लोगों ने ईदर, ईच, एवरी वगैरह सब किया था। आज हम हु और हुम और हुज पे चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस है, हु, हुम, हुज, विच और दैट, ये सबको डील करेंगे। और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का ही है, और प्रीवियस ईयर में या तो इस साल का या 1-2 साल पीछे का क्वेश्चंस है। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हु, हुम, हुज है, ठीक है, ये याद रखना है, ये जो हु, हुम और हुज है ये हमेशा पर्सन्स के लिए यूज होता है। हु, हुम और हुज हम लोगों के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये विच और दैट है हम लोगों के साथ भी यूज कर सकते हैं और चीजों के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, हाँ, ओके, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव, कमेंट करना बंद करिए, कमेंट में आपका देख भी नहीं रही हूँ, तो अननेसेसरी आप अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ओके, तो सबसे पहले याद रखना कि ये जो हु होता है वो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बाद में करेंगे। हु, हुम और हुज जो है ये सिर्फ लोगों के लिए यूज होता है, लेकिन विच और दैट है ये लोगों के लिए भी यूज हो सकता है और चीजों के लिए भी। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम हमने तो पढ़ा है कि विच और दैट चीजों के लिए यूज होता है, विच और दैट हम लोगों के लिए भी यूज करेंगे। जहां भी हम कोई चीज चूज कर रहे हैं, चूज में या किसी पर्सन दो के बीच में चूज कर रहे हैं या किसी दो चीजों के बारे में चूज कर रहे हैं, जहां पे चुनने की बारी आए, चॉइस की बारी आए, चाहे वो पर्सन हो या चीज हो, उसके साथ तो हम विच लगाते हैं। बट कभी कभी हम पर्सन के साथ दैट भी लगा सकते हैं। वो सब हम जैसे जैसे हमारा सेशंस बढ़ते जाएगा वो सब हम आगे डील करेंगे कि कब विच लगाया जाता है, कब डैट लगाया जाता है। हमने तो पढ़ा है कि डैट चीज़ों के साथ यूज़ होता है, डैट पर्सन के साथ कब यूज़ होता है, ठीक है, सब डिटेल में डील करेंगे। सबसे पहले आ जाओ हु, हुम और हुज पे। ये जो हुम है, ये जो हु है, ये किसके लिए, पर्सन्स, तीनों पर्सन्स के लिए। ये हु वाक्य में सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और ये जो हुम है ना ये वाक्य में ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और ये जो हुज है ये पोजेशन बताता है। आई थिंक नेक्स्ट वाले स्लाइड में होगा पोजेशन, ओनरशिप, मतलब का के की का सेंस। हुज बुक, किसकी किताब, हुज टीचर, किसकी टीचर, हुज क्लास, किसकी क्लास। ओके, तो ये जो हु है ये हम हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो हुम है, हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। और दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है और एक ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का होता है, तो हम दोनों डील करेंगे। तो हुम ना ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और ऑब्जेक्ट किसका होता है, वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है और प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के लिए भी हुम ही यूज करना है और वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए भी हुम ही यूज करना है। तो कहने का मतलब है कि हुम ऑब्जेक्ट के लिए और हु सब्जेक्ट के लिए। और ये जो हुज है ये हमेशा पोजेशन बताता है। पोजेशन का मतलब क्या होता है, ओनरशिप, मालिकाना अधिकार, का के की। तो ये हुज के बाद हमेशा एक नाउन आएगा। ये जो हु और हुम को हम सेंटेंस में अकेला लगा सकते हैं, बट ये जो हुज है ये पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह ये हमेशा एक नाउन लेगा। जैसे हुज बुक, हुज क्लास, हुज रिजल्ट, किसका रिजल्ट। तो ये जो हुज है, ठीक है, हुज के बाद हमेशा और हमेशा एक नाउन आना जरूरी है, क्योंकि हुज क्या बताता है, हुज पोजेशन बताता है, ओनरशिप बताता है। तो हम ओनरशिप और पोजेशन किसका बताते हैं, नाउन का बताते हैं, प्रोनाउन का भी, नाउन का। तो ये हु और हुज के बाद हमेशा एक नाउन आना जरूरी है। तो ये सब तो मैं आराम से डील करूंगी सबको, लेकिन सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस क्या देखा है, एक ये वाला हु, हुज, और ये वाला हुज पे भी क्वेश्चंस आए, ठीक है। पहले हम इसको डील कर लेते हैं, फिर हम इसको आराम से डील करेंगे। ओके, विल बी डूइंग दिस ऑल्सो। तो सबसे पहले आ जाओ, हाँ, सबसे पहले तो देख लो ये वाला प्रूफ कर, मतलब ये देखते हैं कि हु कैसे सब्जेक्ट, एक एक एग्जाम्पल दे दिया, हु सब्जेक्ट के लिए, हुम ऑब्जेक्ट के लिए और हुज पोजेशन बताने के लिए। तो एक एक एग्जाम्पल लिख लो। ही इज द पर्सन हु हेल्प्ड मी, ये वही व्यक्ति है ना जो जिसने मेरी हेल्प की। तो ये वर्ब है, वर्ब है, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हम यहाँ पे हुम नहीं लगा सकते। अब बोलोगे मैम यहाँ हुम क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हुम तो किसके लिए लगता है, हुम तो ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, बट यहाँ तो हमें सब्जेक्ट चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब है
और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब चैप्टर में आपने पढ़ा है कि वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है, तो हमें यहाँ सब्जेक्ट चाहिए। ये वही व्यक्ति है जिसने मेरी हेल्प की, तो व्यक्ति ने मेरी हेल्प की ना, तो व्यक्ति सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और उसने मेरी हेल्प की तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ। तो यहाँ हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, सब्जेक्ट की जरूरत थी, तो हु लगा दी। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, अभी तो थोड़ा इजी वाला होगा। हाँ, ही इज द पर्सन whom I saw yesterday। ये वही व्यक्ति है जिसको कल मैंने देखा। अब देखो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल चुका है, ठीक है। फिर आई क्या है, सब्जेक्ट है, अब इसको अपना वर्ब मिल चुका है, सब्जेक्ट और पेयर का जोड़ा लग चुका है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब हमारे पास कोई वर्ब नहीं बच रहा है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, इस सब्जेक्ट को भी अपना वर्ब मिल गया। अब हमारे पास कोई भी वर्ब नहीं बचा है, और जब हमारे पास वर्ब नहीं बचा है तो हमें सब्जेक्ट भी नहीं चाहिए, क्योंकि वर्ब होता तब तो हम सब्जेक्ट लगाते, बट हमारे पास कोई वर्ब नहीं बचा है तो हम सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि कोई वर्ब नहीं बचा है और ऑब्जेक्ट को वर्ब की जरूरत भी नहीं होती है। तो ही इज द पर्सन whom I saw yesterday। और थोड़ा सा देखो, ही इज द पर्सन, मैंने देखने का काम किया, काम मैं कर रहा हूं ना देखने का, और जिसको देखा वो तो ऑब्जेक्ट है ना। थोड़ा सा उल्टा करके पूछ भी सकते हो, आई सॉ हिम। आप कभी भी आई सॉ ही नहीं बोलोगे, ऐसा बोलोगे आई सॉ ही नहीं बोलोगे, आई सॉ हिम, तो हिम का जवाब आ रहा है और हिम ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए मैंने हुम लगाया। आप क्या बोलोगे, आई सॉ हर, आई सॉ देम, ठीक है, आई सॉ यू, ठीक है, आई सॉ इट, तो ये सारा हमारे पास ऑब्जेक्ट का जवाब आ रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। दोनों तरीके से देख लेना कि अगर सब सब्जेक्ट का वर्ब से पेयर बनते जा रहा है, यहाँ भी सब्जेक्ट का वर्ब से पेयर बन गया, यहाँ भी सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया, अब यहाँ पे कोई वर्ब नहीं बचा है, कोई वर्ब नहीं बचा है, तो हमें सब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। और जिससे मैं मिला, मिलने का, जिससे मैं देखा, देखने का काम तो मैं कर रहा हूँ, और जिस पर्सन को मैंने देखा वो तो ऑब्जेक्ट है ना, तो हुम लगा दो, तो यहाँ पे हुम लगा दिया। नेक्स्ट देखो, विथ हुम डिड यू ट्रैवल, तो यहाँ तो वर्ब का ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पे देखो ये विथ क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का कभी भी, प्रेपोजिशन के बाद ना कभी भी प्रेपोजिशन के तुरंत बाद हु लगाना ही नहीं, क्योंकि हु तो सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन हमें तो प्रेपोजिशन का तो सब्जेक्ट नहीं होता है ना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं यही चीज आपको यहाँ पे बता रही थी कि हम हुम किसके लिए यूज करते हैं, हुम ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और ऑब्जेक्ट वर्ब का भी होता है और ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का भी होता है, दोनों का होता है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ये वर्ब का था, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। और आई सॉ यहाँ ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट है तो हुम लगा दिया, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी तो ये ऑब्जेक्ट था, बट ये किसका ऑब्जेक्ट था, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट के लिए हुम लगाना, चाहे वर्ब का हो चाहे प्रेपोजिशन का। अब देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, दो ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो ही इज द पर्सन, ये वही व्यक्ति है ना जिसकी बुक चोरी हो गई थी, ओके, जिसकी बुक चोरी हो गई थी। तो यहाँ पे देखो, अब बोलोगे मैम यहाँ हु या हुम क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे पोजेशन बताया जा रहा है, ये वही बुक है जिसका, का के की का सेंस आ रहा है, ठीक है, का के की का सेंस आ रहा है, किसका बुक, उस पर्सन का बुक। और जब भी का के की का सेंस आए ना, तो का के की पोजेशन बताता है, और पोजेशन बताने के लिए हम हु या हुम का यूज करेंगे ही नहीं, और हुम या हुम के बाद दूसरा कोई नाउन आएगा ही नहीं, हु और हुम सेंटेंस में इकट्ठे आएगा, उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। तो यहाँ पे हुज बुक, ठीक है, हु और हुम मतलब है ना हुज बुक, जिसकी किताब चोरी हो गई। चलो बताओ, इतना दूर क्लियर है, इतना दूर क्लियर है, आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हु और हुम। अभी तक मैंने सोचा कि शुरू में सारा आपको इंपॉर्टेंट करवा देंगे, आपको पता चल गया हु किसको बोलते हैं, हुम किसको बोलते हैं, ठीक है। अभी तो सेंटेंसेस बचा है ना। हाँ, अब हमें एक चीज और बताना है, ये भी मैंने प्रीवियस पेपर में देखा, ये हुज और ये हुज, ये भी मैं करवाऊंगी। ये वाला एग्जाम में भर भर के आता है, ये वाला इट या ये वाला इट्स, ये दोनों आता है। जहां ये वाले इट्स की जरूरत है ना, ये लगा देंगे, और जहां इसकी जरूरत है ये लगा देंगे, इसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। ये भी एग्जाम में आता है, ऐसा वाला देर और ऐसा वाला देर भी आता है। उसी तरह से ये हुज और ये वाला हुज भी आता है, इस पे बेस्ड सेंटेंसेस है, पहले हम लोग उसको कर लेंगे, ओके। तो ये वाला हुज है ना, ये पोजेसिव केस है,
हुज, जिसका, जिसका या जिसकी, ये पोजेसिव केस है। ओनरशिप बताता है हुज बुक, इसके बाद हमेशा एक नाउन आना जरूरी है, एक नाउन आना जरूरी है, ये पोजेसिव केस है और अपने बाद हमेशा नाउन लेगा ये हुज। लेकिन ये वाला जो हुज है ना, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म? ये है शॉर्ट फॉर्म ऑफ किसका? हुज का शॉर्ट फॉर्म। आपको याद होगा जब मैंने आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था ये जो अपोस्ट्रोफी एस होता है ना, ये किसका शॉर्ट फॉर्म होता है? इज का भी शॉर्ट फॉर्म होता है, वॉज का भी होता है और हैज का भी होता है। तो ये जो ये वाला हुज तो पोजेशन बताता है, ठीक है, ये वाला हुज पोजेशन बताता है, बट ऊपर वाला हुज पोजेशन नहीं बताता है। इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ किसका? इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ या तो हु इज या तो हु वॉज। हु वॉज का भी ऐसा लगा देते हैं, हुज इसका भी हुज, या इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हुज हैज। ठीक है, ये वाला जो हु है शॉर्ट फॉर्म हुज का भी हो सकता है, ठीक है, उसका भी शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अब चलो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले तो कुछ एग्जाम्पल दे देती। आई लाइक फ्लावर्स, मुझे वो फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं ना जिसका पेटल्स बहुत ब्राइट कलर का होता है। देखो हुज के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए, तो एग्जाम में हो सकता है ना ऐसा वाला हुज लगा दे, ऐसा वाला हुज की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हु इज का सेंस दे रहा है ना। आई लाइक फ्लावर्स, हु इज पेटल्स, हु वॉज पेटल्स, ये तो सेंस नहीं जा रहा है, और हुज के तुरंत बाद नाउन चाहिए, तो ये तो सही है। ठीक है, अब ये वाला हुज देखो, आई डोंट नो हुज कमिंग टू नाइट, मुझे नहीं पता कि आज की रात कौन आ रहा है, तो ये तो सही है ना। हुज कमिंग में हु इज लगा दो, आज के हु वॉज नहीं लगाएंगे, ठीक है, हु वॉज तो पास्ट टेंस में चला गया, अभी बात हो रही है कि आज की रात कौन आने वाले। हु इज, हु हैज भी मत लगाना, हैज के बाद तो V3 आएगा। He is the one who's encouraged me, तो ये वही व्यक्ति है ना जिसने मेरे को एनकरेज किया, तो यहाँ तो थर्ड फॉर्म लगा है, तो हम इसको क्या मानेंगे? हु हैज। तो कहने का मतलब है कि ये जो अपोस्ट्रोफी वाला हुज है ना, उसका मतलब हैज भी जा सकता है, पास्ट टेंस में है तो हु वॉज लगा देना, प्रेजेंट टेंस में है तो हु इज लगाना, हु इज। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करिए। ये आपके पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। माई फ्रेंड हुज लेग्स वॉज फ्रैक्चर्ड हैज रिकवर्ड, मेरा दोस्त जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया था वो रिकवर कर गया। आंसर बताना। ये आपके हु और हुज वाला क्वेश्चंस मेरे को दिखा है, तो मैंने सोचा कि इसको भी करवा देती हूँ। ये 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में ना मैंने हु और हुम करवाया था और हुज भी करवाया था, बट ये वाला ऐसा वाला नहीं करवाया था। ठीक है, ऐसा वाला वैसे मैंने क्वेश्चन टैग में पढ़ाया है, ऐसा वाला हुज नहीं करवाया। हाँ, यहाँ पे एक नाउन है ना, मेरा ऐसा सेंस जा रहा है। माई फ्रेंड हु इज लेग, हु हैज लेग, ऐसा नहीं होगा ना। मेरा फ्रेंड जिसका पैर टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था, तो बाद में नाउन आ रहा था ना, तो ये वाला हुज होना चाहिए, ये वाला हुज। अब इन्होंने यहाँ पे गलती है, एरर इसी में है, हुज लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। What is the name of the Swami whom autobiography impressed you so much? What is the name of the Swami? उस स्वामी का नाम क्या है जिसका काके की का सेंस आ रहा है, पोजेशन बता रहा है, और बाद में ऑटोबायोग्राफी नाउन आ रहा है। whom नहीं आएगा, whom नहीं आएगा, whom तो ऑब्जेक्ट है। ओके, whom तो ऑब्जेक्ट है और हमें यहाँ पोजेशन बताना है, whose के बाद नाउन आएगा। whose autobiography, whose autobiography। ठीक है, नेक्स्ट। दिस इज द एल्बम, अच्छा ये तो दूसरा है, अच्छा ये दूसरा आ गया। इसने क्या किया है, रुको अच्छा छोड़ो, इसको छोड़ दो। हु और हुज तो क्लियर हो गया। हाँ, और एक चीज मुझे और बताना है कि हु, हुम और हुज लिविंग के लिए होता है और विच और दैट नॉन लिविंग के लिए होता है। चलो वो तो हु और हुज वाला था। अब ये वाला सेंटेंस देखो, दिस इज द एल्बम हु आई फाउंड इन द गराज। कहाँ पे एरर है? देखो अभी आपने क्या पढ़ा कि हु तो पर्सन्स के लिए यूज होता है, और ये जो हु और हुम किसके लिए यूज होता है? आपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए। ये जो हु लगा है किसके लिए? एल्बम के लिए। एल्बम, और एल्बम नॉन लिविंग थिंग है ना, नॉन लिविंग थिंग के लिए
आप विच भी लगा दो और दैट भी लगा दो, दोनों सही है। विच आई फाउंड इन द गराज, दैट आई फाउंड इन द गराज, विच ज्यादा अप्रोप्रिएट है एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। विच। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रेजुअल रीबूट ऑफ एयर ट्रैवल who was halted 2 months ago due to lockdown. द गवर्नमेंट्स ने अनाउंस किया कि रीबूट एयर ट्रैवल, फिर से सेवा को रीबूट स्टार्ट किया जाए, जो कि कोविड के वजह से 2 महीना डिले कर दिया गया था। तो ये हु किसके लिए लगा है? ओके, जो एयर ट्रैवल के लिए लगा है। ओके, उड़ान सेवा को स्टार्ट किया जाए। और एयर ट्रैवल नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ हम हु नहीं लगाते, नॉन लिविंग थिंग के साथ विच या दैट लगाते हैं। ठीक है, विच और दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स हैड ब्रोकन द ग्लास। हाँ, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन देख के आएगा कि मास्टर को पता ही नहीं था ना कि इतने सारे नौकर में से किसने ग्लास को तोड़ा। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो सर्वेंट्स की बात हो रही है, और सर्वेंट्स तो पर्सन है, सर्वेंट्स तो पर्सन है, और पर्सन के लिए तो हम हु लगाते ही हैं। ओके, पर्सन के लिए तो हम हु लगाते ही हैं। हुम नहीं होगा, हुम इसलिए नहीं होगा ना हुम ऑफ द सर्वेंट्स नहीं होगा। द मास्टर डिड नॉट नो, किसने तोड़ा। देखो हुम तो मत लगाना, ये क्या है, ये वर्ब है ना, हैड और ब्रोकन वर्ब है, और वर्ब को क्या चाहिए, वर्ब को तो सब्जेक्ट चाहिए। तो हम यहाँ पे हुम नहीं लगा सकते, क्योंकि हुम तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हुम तो किसी हाल में नहीं लगेगा। तो आप बोलोगे कि मैम ठीक है सब्जेक्ट चाहिए तो हु लग सकता है ना, हु हम सब्जेक्ट के लिए लगाते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि जब भी सेंटेंस में चूज करना है, ये मैंने आपको पहला वाला स्लाइड में बताया भी था। जब हम लोग पहला स्लाइड में गए थे, देखो कि हम कई बार पर्सन के लिए भी विच लगाते हैं। जब भी हमें चूज करना हो, चाहे हमें 2 चीजों में चूज करना हो या कोई 2 लोगों में चूज करना है ना, तो चॉइस के लिए हम विच लगाते हैं। आप बोलोगे कि मैम पर्सन में चूज करने के लिए हु क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि हु तो पर्सन के साथ लगा सकते हैं, बट जब भी चॉइस है तो उसके लिए विच लगाए। विच सिलेक्शन के लिए, चाहे पर्सन ही क्यों ना हो। ओके, तो ये सब याद रख। द मास्टर को पता ही नहीं था ना किसने तोड़ा, तो यहाँ पे आप लगाओगे विच ऑफ द सर्वेंट्स, कौन से सर्वेंट ने तोड़ा। 2 या 2 से अधिक होंगे। डिड नॉट नो, यहाँ पे एरर है, हु नहीं लगाना। ये लगेगा कि पर्सन है तो पर्सन के साथ तो हु यूज होता ही है, मत लगाना। I work mainly in the computer department. Who is the smallest department in the university? पिछले वाले 60 रूल्स में दूसरा एग्जाम्पल था। इस बार जो भी नए नए क्वेश्चंस आए हैं वो सब एग्जाम्पल्स ले लिया है मैंने। I work mainly in the computer department. मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में वर्क करता हूँ, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी का सबसे छोटा डिपार्टमेंट है। तो ये हु किसके लिए लगा है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए। और कंप्यूटर डिपार्टमेंट नॉन लिविंग थिंग है ना, तो उसके लिए विच लगा दो, हु मत लगाना, विच लगाना। देखो पहला वाला स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, अभी तो इंपॉर्टेंट चीज अभी रुका हुआ है। पहला वाला स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, सिर्फ कि हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और हुम ऑब्जेक्ट के लिए। और ये वाला अभी मैंने डील किया ही नहीं है, इसको मैंने लास्ट में रखा है। लास्ट में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस करवाने वाली हूँ जहां हु सब्जेक्ट के लिए है, हुम ऑब्जेक्ट के लिए पहचानेंगे। अभी हमने सिंपली क्या डील किया है, हु, ये वाला हुज और ये हुज में डिफरेंस, ये डील किया। और दूसरा अभी तक हम क्या डील कर रहे हैं कि हु और हुम लिविंग के लिए यूज होता है और विच और दैट नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। तो अभी तक नॉन लिविंग जितना भी आ रहा है एग्जाम में, तो उसमें हु लगा लगा के दे रहे थे, तो हमें वहां से हु हटा के विच या दैट लगाना है। ठीक है, और कभी कभी पर्सन्स के साथ भी हम, पर्सन्स लिविंग पर्सन्स है उसके साथ भी विच लगा देते हैं। कब, जब हमें चॉइस करना। ठीक है, नेक्स्ट, माई सन हैज ब्रॉट 4 पेन्स हु आर रेड इन कलर। यहाँ पे भी अगेन मेरे सन ने 4 पेन खरीदा जो कि रेड कलर का। पेन तो नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हु मत लगाना, विच लगाना, विच लगे। ठीक है, वो गलत है। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ। गवर्नमेंट ने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया है जिसके तहत फार्मर से जबरदस्ती टू सेल देयर प्रोड्यूस ओनली टू लाइसेंस डीलर्स। अगेन जो हु लगा है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए नहीं लगा है ना, मतलब न्यू लॉ के लिए लगा है। ओके, गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया है, और
वो जो नियम है ना, जो कानून है, वो लोगों को फोर्स करता है। तो ये लॉ तो नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हु नहीं लगाएंगे, विच फोर्सेस, विच। नेक्स्ट सारे एग्जाम के ही सेंटेंसेस हैं, ओके, और PYQs ही है इस बार, सारे क्वेश्चंस PYQs है। द कैंडिडेट हैज अपील्ड फॉर डोनेशंस फ्रॉम यंग वोटर्स हु विल बी यूज्ड टू डिफरे कैंपेन एक्सपेंसेस। देखो अब थोड़ा सा सेंटेंस क्या करना है ना, थोड़ा सा सेंटेंस देख, एक मिनट, अभी तक क्या हो रहा था ना, कहीं कॉमा वामा नहीं आ रहा था, थोड़ा सेंटेंस को देखना होता। आप देख रहे हो यहाँ पे, हाँ सॉरी, थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखना है। कौन सा रेड का, क्या चीज रेड कलर का है, पेन रेड कलर का है, तो आपने विच लगा दिया, ये पेन के लिए लगा था, ठीक है। फिर ये किसके लिए लगा था, ये हु लॉ के लिए लगा था, लॉ नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए विच लगा दिया। थोड़ा सा ना सेंटेंस का सेंस भी देखना होता है। अब देखो, द कैंडिडेट हैज अपील्ड फॉर डोनेशंस फ्रॉम यंग वोटर्स, कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट की है कि यंग वोटर से कि आप डोनेशन दो, हु विल बी यूज्ड टू डिफरे कैंपेन एक्सपेंसेस, कैंपेन में जो खर्च होगा, सारे जो डोनेशन आएंगे ना कैंपेनिंग में खर्च के लिए यूज होगा। तो अब दिमाग में आपका क्वेश्चन आएगा, देखो कॉमा भी आया है यहाँ पे कि मैम ये हु, ठीक है, आपने तो बोला है कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए यूज होगा, तो आपको लगेगा कि वोटर्स के लिए यूज होगा, और यंग वोटर तो पर्सन है, और पर्सन के लिए तो हु यूज होगा ही। ऐसे नहीं देखते, थोड़ा सेंटेंस का देखो, यंग वोटर को यूज किया जाएगा, यंग एक्सपेंस मतलब खर्च, एक्सपेंस मतलब एक्सपेंडिचर में, तो थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखो ना कि ये यंग कैंपेन में, एडवर्टीजमेंट में यंग वोटर को थोड़ी यूज किया जाएगा, किसको यूज किया जाएगा, वोटर को नहीं यूज किया जाएगा। डोनेशन, ठीक है, वोटर के द्वारा जो डोनेशन आएगा, डोनेशन मतलब जो मनी आएगा, जो पैसा आएगा, उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो हु है ना, ओके, ये वोटर सब्जेक्ट के लिए नहीं लगा है, सेंटेंस पढ़ो, वोटर को कैंपेन में नहीं, कैंपेन के खर्च के लिए वोटर को नहीं यूज किया जाएगा, उनके द्वारा दिए गए डोनेशन के लिए आएगा, तो ये डोनेशन के लिए विच लगा दो, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है ना कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा जस्ट अपने पहले वाले नाउन के लिए ही आता है, थोड़ा सेंटेंस का सेंस भी देख के डिसाइड करना होता है कि एग्जैक्टली ये जो वर्ब है ये किसके लिए यूज हो रहा है, यूज किया जाएगा वोटर को नहीं, डोनेशन, ठीक है। ये भी अभी इस साल ही किसी क्वेश्चन में आया था, या तो DSSB GD या किसी फेज वाले एग्जाम में होगा। द गर्ल विच इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई सिस्टर। द गर्ल के लिए विच नहीं लगाएंगे ना, गर्ल के लिए तो हम विच नहीं लगा सकते, हम गर्ल के लिए विच तब लगाएंगे ना जब हम चूज करेंगे, दो गर्ल्स में से हमें किसी एक को चूज करना है, तब लगाएंगे विच ऑफ द टू गर्ल्स, विच ऑफ द टू बुक्स। चॉइस के लिए लिविंग या नॉन लिविंग वो विच ही लगाएंगे, तो यहाँ पे तो चॉइस का सेंस नहीं आए। और ये वाला गलत क्यों है, फोर्थ वाला गलत क्यों है, आप बोलोगे कि मैम हु तो यहाँ भी है, हु लगाएंगे, हु तो यहाँ भी, फोर्थ वाला गलत क्यों है, क्योंकि ये जो मैं हु लगा रही हूँ ना, ये जो हु लगा रही हूँ गर्ल के लिए, और गर्ल सिंगुलर है, और गर्ल के साथ वेयर नहीं होगा, गर्ल के साथ वेयर्स होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो गड़बड़ी है। वेयर्स, हु इज वेयरिंग, सिंगुलर लगता है। द यूनिवर्सिटी हैज ऑर्डर्ड, यूनिवर्सिटी ने ऑर्डर किया है इंक्वायरी इनटू द लीक, जो भी पेपर लीक हुआ है उसके लिए यूनिवर्सिटी ने ऑर्डर किया है, एंड फॉर्म्ड एन इंक्वायरी कमिटी हु विल हैव टू सबमिट इट्स प्राइमरी रिपोर्ट विद इन 48 आवर्स। अच्छा, ये जो कमिटी है, तो कमिटी तो लोगों से बनता है, कमिटी में तो थिंग्स नहीं होते हैं ना, कमिटी में तो पर्सन्स होते हैं, तो हम हु क्यों नहीं लगा रहे, हु तो लगाना चाहिए। आपने सही आंसर दिया। जब भी कोई बॉडी हो, ओके, कोई कमिटी हो, बहुत लोग मिलके एक कमिटी बना रहे हैं, बहुत सारे, कोई बोर्ड बन रहा है, ठीक है, बोर्ड, कमिटी, तो बहुत सारे बोर्ड के अंदर, कमिटी के अंदर नो डाउट मेंबर्स है, कमिटी के लिए, कमिटी के अंदर किसी बॉडी, बोर्ड और काउंसिल के अंदर मेंबर्स है, तो हम उन मेंबर्स के लिए तो हु लगाएंगे, बट वो सारे मेंबर्स मिलके एक ग्रुप बना रहे, ओके, वो सारे मेंबर्स मिलके एक ग्रुप बना रहे, उस ग्रुप को या तो बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स बोल सकते हो, कमिटी बोल सकते हो, या बोर्ड बोल सकते हो, तो उसके लिए हम विच लगाते हैं, ठीक है। ये एक ग्रुप है और ग्रुप के लिए हम विच लगाएंगे,
ठीक है, और ग्रुप के अंदर मेंबर्स के लिए हम हु लगा सकते हैं, ठीक है। विच यूज करेंगे, दैट का भी यूज हम लोग करेंगे लास्ट में। कंपनीज हु आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, पर्टिकुलरली इन द जेम्स एंड स्टोन बिजनेस, वुड बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द न्यू स्कीम। कंपनीज के लिए हु नहीं लगेगा, कंपनीज के लिए विच लगेगा, विच। ओके, अभी हम लिविंग या नॉन लिविंग कर रहे हैं, जितना भी लिविंग या नॉन लिविंग से रिलेटेड एरर्स आएंगे आपका एरर नहीं होना चाहिए। वन डे ही डिसाइडेड टू स्कल्प्ट अ स्टैचू ऑफ ट्रूथ। स्कल्प का मतलब उसने एक दिन डिसाइड किया कि मैं स्टैचू ऑफ ट्रूथ बनाऊंगा, ओके, सच्चाई की मूर्ति तैयार करूंगा। हु ही बिलीव्ड वुड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द पीपल, विच और दैट दोनों सही है। वन डे ही डिसाइडेड, क्या उसको लग रहा था कि ये देखो ये सब्जेक्ट है ना, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इसको वर्ब मिल गया। अब वुड कंट्रोल द बिहेवियर, मैं एक ऐसा चीज बनाऊंगा ना जो लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करेगा, मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, ये स्टैचू ऑफ ट्रूथ लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे आप दोनों चलेगा, ओके, विच भी लगा सकते हो और दैट भी लगा सकते, विच इज ज्यादा अप्रोप्रिएट। स्टैचू ऑफ ट्रूथ नॉन लिविंग थिंग है। हाँ, तो पहले मुझे बताओ इतना दूर क्लियर है, ठीक है, इतना दूर क्लियर है ना कि हम हु लिविंग थिंग्स के लिए लगाते हैं और विच और दैट नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं, बट कभी कभी लिविंग के लिए भी विच लगा देते हैं जब चॉइस की बारी होती है। वैसे चॉइस में तो कोई टेंशन नहीं है, चॉइस में या थिंग्स हो या पर्सन्स हो, उसके लिए तो हम विच ही लगा। इतना दूर क्लियर है। अब असली कहानी शुरू करते हैं, इसके पहले भी असली ही था। सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कि मैम कंफ्यूजन हो जाता है कहाँ हु लगाए कहाँ हुम लगाए। ये बोलना तो बड़ा इजी होता है कि हु ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है और हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ओके, हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, लेकिन जब सेंटेंसेस लेंदी आ जाते हैं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे सेंटेंसेस में तो इजी होता है, बट जब सेंटेंसेस लेंदी आ जाता है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ हु लगाए और कहाँ हुम लगाए। ओके, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हुम ऑब्जेक्ट के लिए। इसको जब मैंने A to Z पूरा ग्रामर पढ़ाया है ना, A to Z ग्रामर मैंने डिटेल में पढ़ाया, तो वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में हु और हुम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए, वहाँ से भी देख सकते हो। बट ये तो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर है, इसमें थोड़ा सा क्रिस्प में रखना है ताकि बच्चे जल्दी जल्दी इसको फटाफट करके फिर अपना एरर्स बनाए। तो बस याद रखना कि हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और सब्जेक्ट हमेशा अपना पेयर बनाता है वर्ब के साथ। इस ऑब्जेक्ट का वर्ब से कोई लेना देना नहीं, सब्जेक्ट का वर्ब से लेना देना। ओके, हाँ, पहला क्वेश्चन, डू यू नो whom the next speaker is? आपको पता है कि नेक्स्ट स्पीकर कौन सा है होंगे? जिसका एग्जाम अगले साल है वो अपना डिटेल वाला देख सकते। देखो भाई, अब बोलोगे मैम डू यू नो कि नेक्स्ट स्पीकर कौन है, जब भी आपको हु और हुम में दिक्कत होने लगे। ये बोलना तो बड़ा इजी है कि अरे हु सब्जेक्ट के लिए और हुम ऑब्जेक्ट के लिए, ओके, दिस सीम्स वेरी इजी। एक सब्जेक्ट के लिए इजी है, बट सेंटेंस में दिक्कत हो जाती है। अब देखो ये सब्जेक्ट है, हम लोग पेयर बनाएंगे, ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब कौन है, इसका वर्ब नो है। और देखो डू यू नो, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये जो सहायक क्रिया है ये मेन वर्ब है, लेकिन ये दोनों वर्ब किसके लिए आया, यू के लिए ना, तो इस यू को अपना वर्ब मिल गया, आया तो यू के लिए है, ओके, इस यू को अपना वर्ब मिल गया, ओके। अब देखो यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ब लगा है, कौन नेक्स्ट स्पीकर है, वर्ब लगा है, और इस वर्ब को क्या चाहिए, कौन नेक्स्ट स्पीकर है, इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए ना, whom the next speaker is, whom नहीं होगा, who the next speaker is। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछ के देखो, अगर आपको ऐसा फिट करने में दिक्कत हो रही है ना तो एक क्वेश्चन पूछो, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट स्पीकर कौन है तो आप कैसे बोलोगे, who the next speaker is, तो आप क्या बोलोगे, him is the next speaker, ऐसा कुछ बोलोगे, him is the next speaker, या बोलोगे them is the next speaker, या ऐसा कुछ बोलोगे, her is the next speaker। ये क्या है, ये जो him है ये ऑब्जेक्ट है और he है वो सब्जेक्ट है। उसी तरह them ऑब्जेक्ट है और they सब्जेक्ट है। उसी तरह
हर हर या हिस, किसी का भी ले लो, ये दोनों देखो। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, डू यू नो, आपको पता है कि कौन नेक्स्ट स्पीकर है, तो आप क्या बोलोगे? यस यस मुझे पता है, ही इज द नेक्स्ट स्पीकर, आई नो दे आर द नेक्स्ट स्पीकर, आई नो आई एम द नेक्स्ट स्पीकर, यू आर द नेक्स्ट स्पीकर। तो जब भी आप जवाब मांग रहे हो ना, तो कोई सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रहा है। तो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो क्या लगा, हु, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वाला, the selection board will call only those candidates whom have the necessary qualification. सिलेक्शन बोर्ड सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को कॉल करेगा ना जिसके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशंस हो। लास्ट में हम लोग बैचेस के बारे में बात करेंगे, अभी कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस, देखो यहाँ पे क्या आया है, वर्ब, सॉरी वर्ब, और ये क्या है, whom किसके लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट। सिलेक्शन बोर्ड उन्हीं को कॉल करेगा जिसके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब है, ये तो बड़ा इजी है। जब भी वर्ब आ गया है ना, तो वर्ब के साथ तो हमेशा सब्जेक्ट लगेगा। whom तो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे who लगा दो, who have the necessary qualification, कैंडिडेट्स के लिए लगा। ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम, जब मैं क्राउडेड रूम में पहुंचा तो आई कुड नॉट सी वन पर्सन, एक भी मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं देखा ना जिसको मैं पहले से जानता था। यहाँ सिलेक्शन के लिए थोड़ी लगा है, सिलेक्शन बोर्ड सिर्फ उन्हीं को बुलाएगा ना जिसके पास नेसेसरी। यहाँ ऐसा थोड़ी है कि बहुतों में से किसी एक को सेलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो अब चलो पेयरिंग करना शुरू करो। ये आई क्या है, आई सब्जेक्ट है और कुड नॉट सी वर्ब है। इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया, ये जो सब्जेक्ट है इसको अपना वर्ब मिल गया, ठीक है। सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया। अब हमारे पास कोई वर्ब बचा ही नहीं। और ये क्राउडेड को गलती से वर्ब मत समझने ना, ये रूम नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। कैसा रूम, मतलब भीड़ वाला रूम, एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। अब हमारे पास कोई वर्ब बचा ही नहीं, और अगर हमारे पास कोई वर्ब नहीं बचा है तो हमें कोई सब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, क्योंकि वर्ब बचा होता तब हम उसका पेयर सब्जेक्ट से कर रहे हैं ना। बट हमारे पास तो वर्ब है ही नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट कर देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दो, whom I knew। और थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ के देखो ना, क्वेश्चन पूछ के देखो, आई नो, आई न्यू, मैं जानता था, आई न्यू ही होगा या हिम होगा, ओके। आई न्यू ही होगा या आई न्यू हिम होगा। आई न्यू ही नहीं बोलोगे ना, मैं किसको जानता, मैं जब पहुंचा ना, मैं किसी को नहीं जानता था, मैं सब्जेक्ट है और आप जिसको जानने काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। तो आई नो हिम होगा। जैसे आई न्यू दे नहीं होगा, आई न्यू दे थोड़ी होगा, आई न्यू देम। तो जब आप क्वेश्चन का जवाब मांग रहे हो ना, तो एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ही नहीं होगा, हिम, और ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो whom लगा, whom I knew। एक भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था ना जिसको मैं जानता हूँ। और देखो कुछ बच्चे ना आके, एक तो आपको फ्री में बैच दिया जा रहा है, ठीक है, एक तो आपको फ्री में बैच दिया जा रहा है। यही होता है ना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री बैचेस एंड पेड बैचेस। किसी चीज को ना डाइजेस्ट ही नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं कि टीचर फ्री में इतने अच्छे से इतना टाइम दे के पढ़ा रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ बोलेंगे और उससे मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। देखने का मन है देखिए, नहीं देखने का मन है साइड हट जाइए। आपने इसके लिए कोई पैसे नहीं वेस्ट किए हैं। अगर आपको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है तो बहुत सारे इंग्लिश के चैनल्स है, ओके, बहुत सारे और भी इंग्लिश के चैनल्स है, वहां जाके आप अपने टाइम को यूज करिए। क्योंकि वैसे बच्चे आके ना कुछ दूसरे बच्चे को भी डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं उन लोगों को ब्लॉक करना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे बच्चे सिलेक्शन वाले नहीं है। ऐसे बच्चे जब आते हैं ना तो बाकी बच्चे परेशान ना हो, वो आपका काम ईजी कर देते हैं। वो एकदम सीरियस बच्चे नहीं है, उनका अभी सिलेक्शन वगैरह होने वाला नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन वाले बच्चों का ना एक बिहेवियर ही अलग होता है। वो तो हम टीचर्स बिना देखे आपको समझ जाते हैं, आपके कमेंट से, कि आप कितने सीरियस हो, ठीक है। हाँ, आप इधर उधर की बातें करने आ जाते हैं, तो आप खुश रहो। जो इधर उधर की बात कर रहा है ना, आप खुश रहो कि यहाँ कंपटीशन हट रहा है, ओके, कंपटीशन हट रहा है। नेक्स्ट आज, रेहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स and it doesn't matter to them as to whom is wealthier। अरे ये भी recent question है।
देखो हमारे स्कूल बोल रही है, हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन क्या होगा कि मैम आपने तो बोला है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। प्रेपोजिशन के, उसीलिए बोलते हैं ना इंग्लिश में हर चीज में थोड़ा सा सेंस भी देखा जाता है कि आपने तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट बोला है और यहाँ पे मेरे को तो टू दिख रहा है और टू के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ओके, टू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट तो नहीं होता है ना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। बट इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखो, एज टू भी एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है अबाउट, मतलब रेहान एंड रोहित गुड फ्रेंड्स है एंड इट डजेंट मैटर टू देम, मतलब कि अबाउट मतलब रिलेटेड टू कि कौन ज़्यादा वेल्दियर है, कौन ज़्यादा, दिमाग में आएगा कि अगर टू आ गया है ना तो प्रेपोजिशन आ गया है तो ऑब्जेक्ट लगाओ। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देती हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये सेंस दे रहा है? इज लगा है वर्ब। ये सेंटेंस का ऐसा कंस्ट्रक्शन है ना कि आगे जाके वर्ब लगा हुआ है। ओके, कौन ज़्यादा धनी है, तो वर्ब लगा हुआ है और वर्ब को तो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए ना, वर्ब को तो सब्जेक्ट चाहिए, हु होना चाहिए, हु इज वेल्दियर। और एक जवाब मांगो, अगर कोई आपसे पूछे कि कौन ज्यादा धनी है तो आप बोलोगे हिम इज वेल्दियर। जवाब मांग के भी देख सकते हो, हिम इज वेल्दियर थोड़ी होगा, देम इज वेल्दियर थोड़ी होगा। ओके, ही होगा ना, ही इज वेल्दियर या दे आर वेल्दियर, दोनों में से। तो जवाब आपका सब्जेक्ट का आ रहा है, हु होगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है प्रेपोजिशन देख के ना। प्रेपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन आगे जाके वर्ब भी तो लगा है और वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट। एक तो हुमेवर भी आता है, हुएवर भी आता है, इसमें भी वही है, हुएवर जो कोई भी, और एक होता है हुमेवर, ऐसा क्वेश्चन भी है। लेकिन वही बात है, हुमेवर है वो भी ऑब्जेक्ट के लिए और हुएवर है सब्जेक्ट के लिए। विच नहीं लगाएंगे क्योंकि पर्सन की बात हो रही है। यहाँ पे वर्ब लगा है, जो कोई भी लेट आएगा ना उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, वर्ब है और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है, तो whomever नहीं होगा, whoever, जो कोई भी लेट। Whom do you plan to invite to your party besides Mr. Rao and me? मिस्टर राव और मेरे अलावा किसको इनवाइट करोगे? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में गलत कर देते हो, ऐसे क्वेश्चंस में ना गलत कर देते हो। देखो ये सब्जेक्ट है और यू डू प्लान किसके लिए लगा? यू के लिए। ओके, डू प्लान किसके लिए लगा? ये सब क्वेश्चन में आप लोग गलत कर देते हो। वैसे ये नो इम्प्रूवमेंट है, नो एरर है, अरे नो एरर है। किसको प्लान किया आपने इनवाइट करने को? और देखो ये जो सब्जेक्ट है यू, इसको अपना वर्ब मिल गया, ठीक है, इसको अपना वर्ब मिल गया। अब हमारे पास कोई वर्ब बचा ही नहीं है। ये जो टू इनवाइट है ये तो इन्फिनिटिव है, कोई वर्ब बचा ही नहीं है, बिसाइड्स प्रेपोजिशन है और ये दोनों इसका ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास कोई वर्ब बचा ही नहीं है ना, यू को तो प्लान वाला वर्ब मिल गया, हमारे पास कोई वर्ब नहीं बचा है, तो हमें सब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। सही तो है। whom do you plan to invite? आपने किसको प्लान किया है इनवाइट करने का? ओके, किसको प्लान किया इनवाइट करने का? और जवाब मांगो, अरे मैंने तो प्लान किया है। अगर आंसर मांग रहे हैं आपने किसको प्लान किया है इनवाइट करने का, तो मैं बोलूंगी ना आई हैव प्लान्ड टू इनवाइट, आई हैव प्लान टू इनवाइट ही होगा। ये आपने किसको प्लान किया है? मैंने प्लान किया, प्लान तो मैंने किया है, और जिसको इनवाइट कर रहे हो वो तो ऑब्जेक्ट है। हिम का जवाब आ रहा है ना, और हिम ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के लिए हुम लगा दूंगी। और जो बच्चे आके बोल रहे हैं ना कि मेरा इतने तारीख को एग्जाम है, 18 को है, 17 को है, 15 को है, इतने दिन कहाँ थे? ओके, आप लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग यही सोचते हो कि 1 मंथ में टीचर आए, 1 मंथ पहले टीचर आए और मेरा सब कंप्लीट करवा दे। ओके, सब चीज कंप्लीट करवा दे और सब हो जाए। इतने दिन से कहाँ बैठे हुए थे? ओके, उन बच्चों का क्या है जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो ठीक है, आराम से आप करिए, अपना मैक्सिमम दीजिए, नो एरर वाले में भी एरर निकाल देंगे। आई फाउंड दिस रिंग एज आई वॉज डिगिंग इन द गार्डन। जब मैं गार्डन में डिग कर रहा था, खुदाई कर रहा था, मुझे ये रिंग मिला। इट लुक्स वेरी ओल्ड, आई वंडर टू हूम इट बिलोंग्ड, टू हु इट बिलोंग्ड। विच और दैट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एरर बहुत। टू आ गया ना, इट लुक्स वेरी ओल्ड, हाँ इट लुक्स, एक तो टू आ गया और देखो ये जो सब्जेक्ट है इसको अपना वर्ब मिल गया। ये वाला जो सब्जेक्ट है
इसको आई को अपना वर्ब मिल गया फाउंड, ये वाला आई को अपना वर्ब मिल गया डिगिंग, इस सब्जेक्ट इट को अपना वर्ब मिल गया लुक्स, सब सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिलते चला गया। ओके, अब हमारे पास कोई वर्ब बचा ही नहीं है, इसको भी मिल गया। अब हमारे पास कोई वर्ब बचा ही नहीं है ना, तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और वैसे भी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे ना, ऑब्जेक्ट। वी डू नॉट नो whom we should blame for all the lapses in the procedure। हमें नहीं पता है कि हमें किसको ब्लेम करना चाहिए। इस बार तो अच्छा आंसर दे रहे हो, इस बार सही दे रहे हो। ये सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको अपना वर्ब मिल गया, ये सब्जेक्ट है, इसको अपना वर्ब मिल गया। अब हमारे पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं बचा है ना, इसका मतलब है कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं बचा है, तो सब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट ही चाहिए। whom we should blame। और जिसको दिक्कत हो रही है ना, किसी से आंसर दो। मैं बोलूँ ना कि किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, whom we should blame, तो फिर मैं इसका आंसर बोलूंगी ना we should blame। किसको ब्लेम करना चाहिए, तो मैं बोलूंगी we should blame her, we should blame him, we should blame you, we should blame them। हमें उनको जिम्मेदार ठहराना, ब्लेम करने का काम हम कर रहे हैं, और जिसको हम ब्लेम करेंगे वो तो ऑब्जेक्ट होगा ना। और देखो सब जगह ऑब्जेक्ट 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 का जवाब आ रहा है, ऑब्जेक्ट का जवाब आ रहा है तो ऑब्जेक्ट तो है, नो एरर, नो। I don't understand why I can't come to the movies with you, cried Tina's younger brother, whom had a strict 8 o'clock bedtime। सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना। दो तीन क्वेश्चन अगर मुझे करवाना रहे ना, तो मैं तो उसको फटाफट करवा दूँ। आप लोग समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे तो बहुत इजी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वर्ब आ गया, वर्ब, और वर्ब को, ये सब PYQs है, आप चेक कर सकते हो टाइप करके, हु होगा। वर्ब को तो सब्जेक्ट चाहिए ना, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। The letter of offer is being dispatched to the shareholders of the company whom were allotted shares। आप लोग कुछ और सोच के पढ़ते हो, मैं YouTube पे ये सोच के पढ़ाती हूँ ना, ये सदियों तक ये वाला जो क्लासेस है ना, ये हमेशा और हमेशा YouTube पे रहेगा। ओके, तो जो चीज़ें टिकाऊ है, हमेशा रहने वाला है ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ाना है, हड़बड़ी में नहीं पढ़ा दे। अगेन यहाँ भी देखो, जिसको शेयर अलॉट किया गया, ये वर्ब है, और वर्ब को क्या चाहिए, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और whom नहीं लगाओगे, who। नेक्स्ट, प्लीज टेक केयर ऑफ whomever is waiting। जो कोई भी वेट कर रहा है ना, अब आपके दिमाग में अगेन क्वेश्चन आएगा, अगेन ये क्वेश्चन आएगा कि मैम यहाँ भी तो ऑफ लगा है, और ऑफ तो प्रेपोजिशन है, और आपने तो बोला है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, whomever तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बट आगे भी तो सेंटेंस को देखो, whoever is waiting, whomever वर्ब आया है ना, वर्ब आया है, और वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगा ना, वर्ब अपने साथ सब्जेक्ट लेगा, whoever is waiting। और जवाब मांग के देखो, कौन, जो कोई भी वेट कर रहा है, तो आप बोलोगे कि ऐसा बोलोगे, कौन वेट कर रहा है, him is waiting थोड़ी बोलोगे, him is waiting, no, him नहीं होगा, he is waiting, she is waiting, I am waiting, they are waiting। हमेशा जवाब दोनों तरीके से देख लो। A leader is a group, a leader is a group member, which, अब बोलोगे कि मैम आपने तो ग्रुप के लिए बोला है, और जहां भी आपने बोला है कि कोई ग्रुप आ गया तो उसके लिए विच लगाने के लिए, ग्रुप के लिए, टीम के लिए, काउंसिल के लिए, बोर्ड के लिए विच लगाने के लिए बोला है, तो यहाँ तो ग्रुप आ गया है, तो इसके लिए तो विच करेक्ट है ना। लेकिन यहाँ पे ग्रुप नहीं आया है, यहाँ पे ग्रुप मेंबर आया, ठीक है, ग्रुप नहीं आया है, ग्रुप मेंबर आया, तो ग्रुप मेंबर के साथ हु लगा दे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अब ये सब तो मैंने करवा दिया। अब आ जाओ, अभी तक हमने बहुत ज्यादा डैट के बारे में डील नहीं किया, अभी तक हमने हु और हुम किया, हुज और हुज किया, यही 3 चीज किया ना, ये वाला और ये वाला। इसके जगह ये आपके प्रीवियस पेपर में भर के आया, और इसके जगह ये वाला हु और हुम किया, और दूसरा क्या किया कि ये हु पर्सन्स के लिए, ठीक है, और विच और दैट थिंग्स के लिए, थिंग्स के लिए विच और दैट लगता है, तो हर जगह थिंग्स के लिए वो हु लगा के दे रहे थे, हम विच और दैट लगा रहे थे।
और कभी कभी हम विच पर्सन के साथ भी लगा देते हैं जब चॉइस की बात हो रही। अब हम करेंगे यूजेस ऑफ दैट। अभी तक हमने दैट का यूज नहीं किया, ठीक है। कई बार बच्चों का कंफ्यूजन होता है ना, खैर इतना माइनर आजकल उतना वैसा आ नहीं रहा है। यूज ऑफ विच और दैट, ये मैंने बैंकिंग के 1-2 सेट में देखा है। ओके, विच और दैट के बीच में क्या डिफरेंस है? 80% केसेस में विच और दैट इंटरचेंजेबल है, ठीक है, इंटरचेंजेबल है। 80% केस में ना हम विच की जगह दैट भी लगा देते हैं, दैट की जगह विच भी लगा देते हैं। ये विच और दैट का प्रॉब्लम तब आता है ना जब ये एरर से ज़्यादा, एरर डिटेक्शन में ये नहीं आता है विच और दैट के बीच में अंतर पता लगाना। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको परेशान करता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट समझ रहे हैं? सेंटेंस इंप्रूवमेंट में उसमें क्या करना है ना, 4 ऑप्शन में से कोई एक चुनना है आपको, करेक्ट वाला। एक ऑप्शन में विच दे देंगे, एक ऑप्शन में दैट दे देंगे, तो यहाँ पे ये विच और दैट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अदरवाइज एरर्स में इसका एरर कुछ खास आता नहीं। ध्यान से सुनो पहले, जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस मैंने बैंकिंग के सेट में देखा था। ही वेंट टू, पता नहीं कैसा था, ही वेंट टू चेन्नई, बैंकिंग वाले सेट में देखा था। ही वेंट टू चेन्नई, दैट इज, ठीक है, ऐसा था, दैट इज 500 किलोमीटर्स फ्रॉम कन्याकुमारी। और एक ऑप्शन में था, इसको अंडरलाइन कर दिया था, एक ऑप्शन में विच दे दिया था, एक ऑप्शन में व्हाट दे दिया था, एक ऑप्शन में हु दे दिया था, और लास्ट वाला था नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में थोड़ा सा ये परेशान करता है। बाकी एरर में विच और दैट का ना कभी भी एरर्स आया नहीं है, और विच और दैट वाला कैसे एरर डिटेक्शन में आता है वो भी हम करेंगे। ओके, दोनों आ गया है। अब स्पोकन में करोगे, अरे क्या दिक्कत है, दोनों तो सही है। आई वेंट टू चेन्नई, इतना, विच इज 500 किलोमीटर्स फ्रॉम कन्याकुमारी, विच भी सही लग रहा है, दैट भी सही लग रहा है। बीपीएससी टीआरई एग्जाम में आया था। ओके, अच्छा देख लो, सबसे पहले चेन्नई के लिए लगा है, चेन्नई तो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए हु नहीं लगाना और व्हाट भी नहीं लगाना। अब आपको कंफ्यूजन है कि विच लगाएं या दैट लगाएं, ठीक है, विच लगाया जाए या दैट लगाया जाए, तो देयर इज अ न्यूएंस, एक बारीक सा सूक्ष्म डिफरेंस है विच और दैट के बारे में। दैट ना किसी भी चीज को एक्सप्लेन करता है, किसी भी आइडिया, किसी भी फैक्ट को एक्सप्लेन करता है। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, एक फैक्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन विच किसी भी चीज के बारे में एडिशनल, अतिरिक्त जानकारी देता है। अगर वो अतिरिक्त जानकारी ना भी देना, फिर भी वो अतिरिक्त जानकारी का मतलब है बिना उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के बावजूद भी सेंटेंस का सेंस बन रहा है। जैसे मैंने लिखा, मैंने सेंटेंस में यहां तक लिखती आई वेंट टू चेन्नई, मैं चेन्नई गई, तो ये सेंटेंस भी अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। मैंने किसी को बोला कि अरे मैं तो चेन्नई गई थी, तो ये सेंटेंस भी अपने आप में कंप्लीट है। बस इस चेन्नई के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रही हूँ। वो चेन्नई जो कि बड़ा सुंदर है, वो चेन्नई जो कन्याकुमारी से इतना किलोमीटर दूर है, तो मैं ये वाला जो क्लॉज यूज करके ना एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, कोई फैक्ट और आइडिया को एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो वहां पे हम विच लगा देंगे, विच, ठीक है। वहां पे एडिशनल जानकारी, आज जैसे मैंने लिखा आई बॉट पेन्स, आई बॉट द पेन्स, ये आपका मतलब अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। आई बॉट द पेन्स, मैंने पेन्स को खरीदा, तो ये अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। अब मेरे को ना इस पेन्स के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देना है, आई बॉट द पेन्स, तो अतिरिक्त जानकारी देने के लिए हम विच लगा देंगे, विच वर रेड इन कलर। वहां पे दैट नहीं लगाएंगे, विच लगा देंगे, क्योंकि पेन्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, पेन्स का एडिशनल विशेषता बताई जा रही, ठीक है। तो वहां पे हम विच का यूज करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि विच पर्सन के लिए भी यूज होता है, कब, जब हम चूज कर रहे हैं, विच ऑफ द 2 बॉयज, विच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, विच ऑफ द 2 टीचर्स, ठीक है। जहां भी चॉइस की बात हो रही है ना, पर्सन हो या नॉन लिविंग थिंग हो, विच ऑफ द 2 पेन्स, विच ऑफ द 2 रूम्स, जहां भी चॉइस की बात हो रही है वहां तो विच लगाएंगे, या पर्सन हो या लिविंग थिंग हो। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे जगह जहां पे पर्सन है और वहां पे हम दैट लगाते हैं। दैट का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट लिख लीजिए। अभी तो मेरे को सबसे ज्यादा टॉर्चर करने वाले हैं स्टेनो वाले स्टूडेंट्स,
ओके, स्टेनो वाले कि मैम स्टेनो का नया बैच ले आइए। मैंने अपनी टीम को बोल दिया है कि पिछले साल स्टेनो के जितने भी बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं ना, उन लोगों को मैंने अपना स्पोक्स पर्सन बना के बताया है कि चलो बताओ आपने कोई नया एक्स्ट्रा बैच लिया था कि इसी बैच में सब आपने किया था। वही वाला वीडियो भेज देना था कि ये टॉर्चर ना करे, स्टेनो से बहुत डर लगता है मुझे। अब चलो यूजेस ऑफ दैट, एक चीज याद रखो सबसे पहले दैट का यूज, कि जब भी हमारे सेंटेंस में कोई एनिमल आ गया, किसी एनिमल का जिक्र हो और किसी पर्सन का जिक्र हो, जब भी सेंटेंस में कोई पर्सन का जिक्र हो, ठीक है, या कोई थिंग का जिक्र हो, ठीक है, तो वहां पे ना हम दैट लगाते हैं, दैट लगाते हैं, दैट का यूज होता है, दैट दैट दैट। स्टेनो वाले टॉर्चर करेंगे। मुझे टीम ने बोला मैम स्टेनो का नोटिफिकेशन आ गया, मैंने बोला देख लेना, थोड़ा उन लोग को समझा देना। ये देखो एक सेंटेंस था, वो सेंटेंस शायद मैंने उसको सेलेक्ट तो किया था, इसमें दिख नहीं रहा है। ऐसा एक सेंटेंस था, शी हेट्स, या हेट्स वर्ड नहीं था, शी लोथ्स, लोथ का मतलब भी है हेट करना, एवरीवन या एवरीबडी कुछ भी लगा दो, शी लोथ्स एवरीबडी, लोथ्स का मतलब होता है हेट करना, ये सेंटेंस आया हुआ है, शी लोथ्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु या विच या दैट, हर वो चीज जो उसके पास्ट को याद दिलाते हैं ना, हर वो व्यक्ति या हर वो चीज जो उसके पास्ट को याद दिलाती है, वो सबसे नफरत करती है। हु या विच और दैट रिमाइंड्स ऑफ हर पास्ट। एक ये है, द लेडी एंड हर पेट डॉग दैट विच या हु वेंट मिसिंग वर रिकवर्ड, जो लोग गायब हो गए थे ना बाद में उनको रिकवर कर लिया गया। पहले आप सेंटेंस लिख लो। जब भी सेंटेंस में, ये वाला थोड़ा सा याद रखना है, कुछ कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, ऐसा इसका कोई लॉजिक नहीं है। मेरे को 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का 1.0 आपने 1 किया, अब मैंने 2.0 लाया, तो 2.0 को और अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा और अच्छा करना होगा। बस बार बार ना क्वेश्चन मत पूछना, मैं आपके बैच को टाइम से खत्म कर दूंगी, एक ही बार मैं आपके बैच में ना स्पीड पकड़ लूंगी जब रूल्स छोटे छोटे आ जाएंगे। अभी आप अच्छे से देखो, शी लोथ्स एवरीबडी, हर वो व्यक्ति से नफरत करती है, तो एवरीबडी तो पर्सन है और एवरीथिंग तो चीज है, तो आपको लगेगा अगर पर्सन को देखते हैं तो हु लगाएंगे, अगर चीज को देखते हैं तो विच या दैट लगाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे पर्सन भी आ गया और चीज भी आ गया, तो वहां पे हम हु का भी यूज नहीं करेंगे, दैट। ऐसा सेंटेंस जहाँ पे कोई पर्सन हो और थिंग हो, जैसे पर्सन या अच्छा थिंग और पर्सन तो यहाँ पे लगा दिया, पर्सन और थिंग। कहीं पे कोई एनिमल हो या पर्सन हो, लेडी पर्सन है और पेट डॉग एनिमल है, तो उसके लिए भी दैट का यूज कर, दैट। ठीक है, ये भी हो गया। विच नहीं लगाना है, ऐसे केसेस में दैट लगता है क्योंकि मैं यूजेस ऑफ दैट बता रही हूँ। ओके, दैट का और भी बता रही हूँ, और भी एक यूज बता रही हूँ, ये भी है, और दैट का दूसरा यूज बता रही हूँ। ये सब याद कर लो। जब भी सेंटेंसेस में सच वर्ड आ गया, ठीक है, सेम वर्ड आ गया, ओनली वर्ड आ गया, ये सब थोड़ा सा आपको याद करना हो। और जैसे हम टीचर्स बोलते हैं ना कि इसके पीछे एकदम लॉजिक बता रहे हैं, वैसे कोई खास लॉजिक नहीं है, बट थोड़ा बहुत हम लॉजिक लगा के इसको कैसे याद कर सकते हैं बता रही हूँ। सच, सेम, ओनली आ गया, ऑल आ गया, अलोन आ गया, सेंटेंस में एनीथिंग आ गया, सेंटेंस में नथिंग आ गया, नन आ गया। ठीक है, ये सब जब सेंटेंस देयर इज लिटिल वर्ड आ गया, ये सब जब भी वर्ड्स आ गया ना, तो उस केस में हमेशा दैट का यूज करना, दैट का यूज होता है, दैट। जैसे मैंने लिखा, ही इज द पर्सन
ही इज द पर्सन हु हेल्प्ड मी, हु हेल्प मी। फिर लिखा मैंने ही इज द ओनली पर्सन हु हेल्प मी। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो, ये वही व्यक्ति है जिसने मेरी हेल्प की। तो पर्सन के साथ आप बोलोगे मैम पर्सन के साथ तो हु यूज होता ही है, लेकिन यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया, ओनली ओनली, और जहां भी ओनली वर्ड आ गया ना तो वहां पे दैट का यूज करना। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस ऐसा भी आ गया, मैन, मैन इज द ओनली एनिमल। एक मैं अलग से रूल आपको बताऊंगी जिसमें भी भर भर के एरर्स आता है, वहां पे मैं बताऊंगी व्हाट वर्सेस दैट, इसको अलग से रूल बनाएंगे क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए। ओके, व्हाट वर्सेस दैट का भी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, इसको अलग से रूल बना के करेंगे। ओके, मैन इज द ओनली एनिमल विच, मैन ही एक ऐसा एनिमल है विच हु या दैट कैन थिंक। आप भी न्यू बैच नहीं आएगा, अभी तो न्यू बैच शुरू ही हुआ है। तो ओनली वर्ड जहां भी आ गया ना, जहां भी ओनली वर्ड दिख जाए, ओनली के साथ पर्सन हो या थिंग हो, हमेशा दैट। सेम के साथ, ओनली के साथ हमेशा दैट लगा, दैट। ये आपके सीपीओ एग्जाम में आया हुआ है। अभी सीपीओ का पिछले साल का एग्जाम में कोई सेट मैंने देखा था, इस वाले रूल पे 2 एरर्स दिखा था मैंने कि ये सारे वर्ड्स को आपको याद कर लेना, इसके साथ हमेशा और हमेशा दैट आता है, दैट। आगे बढ़ते हैं, भी और भी एग्जांपल्स दे देते। दैट लिटिल वर्ड के साथ भी करते हैं। अब बोलोगे कि मैम लिटिल तो नॉन लिविंग थिंग के लिए है ना, वैसे तो लिटिल एक लिटिल छोटा के सेंस में होता है, तो वो अलग है। देयर इज लिटिल दैट या विच कैन बी डन। इस मैटर में हम बहुत कुछ खास नहीं कर सकते हैं, बहुत ही कम कर सकते हैं, और लिटिल वर्ड जहां भी आ गया उसके साथ भी दैट लगाना। एक सेंटेंस ऐसा भी आया, देयर आर 2 रूम्स, ओके, द स्मॉलर ऑफ विच या दैट किचन की तरफ जाता है। दो रूम है जिसमें से छोटा वाला किचन की तरफ जा रहा है। द स्मॉलर ऑफ विच या दैट लीड्स टू द किचन। और आप बोलोगे कि मैम किचन तो नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए तो हम विच और दैट दोनों लगाते हैं, बट यहाँ विच लगाएंगे क्योंकि हम चूज कर रहे हैं ना 2 रूम में से किसी एक, और चॉइस के लिए हम दैट का यूज नहीं, विच का यूज होगा, विच। और भी 1-2 दे के खत्म करती हूँ फिर। ये सब रूल्स लेंदी है, ये सब टाइम लेने वाला रूल्स है। ये भी एक हो गया, एंड कर दो। 2 बजे प्रैक्टिस बैच भी, 1 बजे प्रैक्टिस बैच भी है। ओके, ये भी हो गया। ओके, और तीसरा यूजेस ऑफ दैट में, जब भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ गया, सुपरलेटिव डिग्री समझते हो ना, अभी हम यूजेस ऑफ दैट में तीसरा कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज जब भी आ जाते हैं, मतलब जब कंपैरिजन 2 से ज्यादा के बीच में हो, जैसे वाइजेस्ट, बेस्ट, ओके, वर्स्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये सब सुपरलेटिव डिग्री। और जब भी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो वहां पे लिविंग हो या नॉन लिविंग, वहां पे दैट लगाओ। जैसे मैंने लिखा, दिस इज द बेस्ट एडवाइस विच या दैट ही हैज गिवन। ये आज तक का बेस्ट एडवाइस। फिर मैंने लिखा, he is the wisest, ये सब uses of that है, he is the wisest person who या that या which। नेक्स्ट क्लास में दो रूल तो कंबाइन कर लूंगी। ओके, नेक्स्ट क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल करवाऊंगी ना, ये वाला, कि कहाँ दैट का यूज होगा और कहाँ व्हाट का। इससे रिलेटेड एग्जाम्स में बहुत सारे मुझे सेंटेंसेस मिलेंगे,
ओके, प्रीवियस ईयर में मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जहां पर बहुत सारे सेंटेंसेस आसानी से मिल जाता है, इसका मतलब है कि बार बार पूछा गया है। ओके, तो ही इज द वाइजेस्ट पर्सन हु या दैट या विच एवर लिव्ड, आज तक का सबसे समझदार व्यक्ति अब तक। तो नीचे वाला सेंटेंस देखोगे कि मैम ये तो व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है ना, और पर्सन के साथ तो हम यू हु यूज कर सकते थे अगर वाइजेस्ट वर्ड नहीं होता। वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपर ज़्यादा स्पेसिफाई करने के लिए, किसी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, दबाव डालने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अदरवाइज विच तो एडिशनल जानकारी देता है। अगेन यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ गया। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप बोलोगे कि मैम एडवाइस, एडवाइस तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ हु तो नहीं होगा, विच और दैट में सुपरलेटिव लगा, दैट होगा। तो इसके साथ तो ये हम लोगों का सारा आज हम लोगों ने 1 घंटा 10 मिनट लिया, हु, हुम, हुज, विच, दैट, इसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए।